हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? आप लोगों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल द एडुकेटर 2.0 में। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ दो पॉइंट के बीच का डिफरेंस। तो आप लोग भी सोच रहे होगे कि आखिर ये पॉइंट्स क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल से दो पॉइंट्स है जिसके बीच में अक्सर हम लोग गलती कर देते हैं। वो पॉइंट है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच डिफरेंस जानने से पहले हमें ये जानना जरूरी है कि आखिर रिफ्लेक्शन होता कहाँ है और रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। तो उसके लिए हम लोग सिंपल सा एक क्वेश्चन एराइज करेंगे, वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। और सिंपल सेम एज हम लोग रिफ्रैक्शन के लिए भी क्वेश्चन एराइज करेंगे, वेयर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। तो ये बहुत सारे सिंपल क्वेश्चन है जिसका आंसर आप लोगों को हो सकता है पता और बहुत लोग सारे लोगों को हो सकता है नहीं पता हो। जिन लोगों को पता है अगर वो हमारी इस वीडियो को देखते हैं तो उनका अच्छा खासा रिवीजन हो जाएगा, और अगर जिन लोगों को नहीं पता है वो देखते हैं तो उन्हें ये पता चल जाएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन कहाँ होता है और रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। फर्स्ट पॉइंट है रिफ्लेक्शन। तो हम लोग का क्वेश्चन था वेयर रिफ्लेक्शन टेक प्लेस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा इन मिरर। हम लोग का रिफ्लेक्शन कहाँ होता है तो वो होता है मिरर में। तो आप लोग अब पूछोगे कि मिरर क्या होता है। मिरर एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें हम अपने आप को देख सकते हैं। आप हम लोगों की एक छाया को बनाया जाता है जो कि वर्चुअल होता है, कुछ समय के लिए होता है और उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और उसका डिफिनीसन कुछ इस प्रकार से। मिरर के भी तीन टाइप होते हैं। जिस टाइप में हम लोग पहले रखते हैं प्लेन मिरर, दूसरा होता है हम लोग का कनकेव मिरर, और तीसरा होता है कन्वेक्स मिरर। ये तीनों ही मिरर के टाइप हैं। तो अगला पॉइंट है हम लोगों का रिफ्रैक्शन। ये भी बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है और ये रिफ्रैक्शन का हम लोगों का क्वेश्चन था, वेयर रिफ्रैक्शन टेक प्लेस। तो ये होता है हमारे लेंस में। अब आप पूछोगे लेंस क्या होता है। तो लेंस हम लोगों ने जो मिरर पढ़ा था, ये दो पीस ऑफ मिरर का एक कंबाइन किया जाता है तो एक लेंस बनता है। और इस लेंस से हम लोग किसी भी चीज़ को मैग्नीफाई करके देख सकते हैं, या फिर जो हम लोग स्पेक्टेकल्स जो चश्मे पहनते हैं उसमें भी लेंस का उपयोग किया जाता है उसे बनाने के लिए। लेंस के भी दो टाइप होते हैं, एक होता है कनकेव लेंस और एक होता है कन्वेक्स लेंस। अब मैंने आप लोगों को ये सारी चीज़ें बता दी कि रिफ्लेक्शन क्या होता है और रिफ्रैक्शन क्या होता है, और ये दोनों कहाँ कहाँ होते हैं और किस चीज़ में होते हैं और किस चीज़ की वजह से होते हैं। और साथ में आप लोगों को थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज भी दे दी कि आखिर रिफ्लेक्शन में मिरर होता है तो मिरर के कितने टाइप होते हैं, और रिफ्रैक्शन में अगर लेंस होता है तो लेंस के कितने टाइप होते हैं। तो अब आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि रिफ्लेक्शन कहाँ होता है और रिफ्रैक्शन कहाँ होता है। तो चलिए अब हम लोग जानेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच में अंतर क्या है, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। तो इसे जानने के लिए हम लोग कुछ डायग्राम्स का यूज़ करेंगे और कुछ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का यूज़ करेंगे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर और अच्छे तरीके से बताने के लिए। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से है कि इसमें दो लॉ है। पहले तो पहला लॉ आता है एंगल ऑफ इंसिडेंट ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और दूसरा लॉ आता है द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाई एट द सेम प्लेन। इसमें क्या होता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंट और नॉर्मल और जो रिफ्लेक्टेड रे होता है वो एक ही प्लेन पे गिरता है, जिसे हम लोग एक ही प्लेन पे लाई करता है, जिसके मैंने अभी आपको सर्कल करके दिखाया, वहाँ पे आप देख सकते हो। अब आ जाते हैं लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें भी दो लॉ होते हैं। पहला होता है दो इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे, और जो नॉर्मल होता है वो दो ट्रांसपेरेंट मीडिया के बीच जो होता है वो डेविएट करता है, दोनों में आपस में लाई करता है। लेकिन जिस पॉइंट पे लाई करेगा वो तीनों एक ही पॉइंट होगा, जहाँ पे नॉर्मल रहेगा, जहाँ पे रिफ्रैक्टेड रे होगा, जहाँ इंसिडेंट रे होगा, इंसिडेंस रे होगा, वो सारे एक ही पॉइंट होंगे, सेम एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉ में क्या होता है, साइन आई बाई साइन आर होता है, और इसमें उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। ये सिंपल सा एक लॉ है, आप लोगों को देख रहा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, मैंने लिख के आप लोगों को दिखा दिया है। लेकिन ये सिंपल सा लॉ होता है जिसमें एक ही चीज़ बताया जाता है, साइन आई बाई साइन आर, और इसी को हम लोग स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। ठीक है। तो अब हम लोग डिफरेंस देखेंगे रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बीच। तो इसके बीच में एक लाइन बना लेते हैं ताकि हम लोग इसके डिफरेंसेस को अच्छी तरीके से समझ सके। तो टोटली मैं आज आप लोगों को 4 डिफरेंसेस बताऊंगा, रिफ्लेक्शन के 4 और रिफ्रैक्शन के 4। तो पहला डिफरेंस क्या होगा, इसे ध्यान से देखना एकदम, क्योंकि यही आप लोगों का मेन टॉपिक है। रिफ्रैक्शन टेक प्लेस ऑन मिरर, और रिफ्रैक्शन का क्या होगा, रिफ्रैक्शन टेक ऑन लेंस। ये आप लोगों को मैंने शुरू में ही बता दिया स्टार्टिंग में। दूसरा पॉइंट आता है रिफ्लेक्शन का, रिफ्रैक्टेड रे गोज इन द सेम मीडियम। हम लोग का जो मिरर था उस पर अगर कोई इंसिडेंट करता है कोई रे ऑफ लाइट, वो बाउंसिंग बैक कर जाता है उसी मीडियम में, उसका मीडियम चेंज नहीं होता है। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होता है, रिफ्रैक्टेड रे गोज इन अनदर मीडियम। तो इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो रे ऑफ लाइट आता है वो किसी लेंस पे टच करता है, उसके बाद क्या होता है वहाँ से वो दूसरे मीडियम में चला जाता है।
पहले रेयरर में होता है, फिर वहाँ से डेंसर में चला जाता है। अगर आपको रेयरर और डेंसर में भी कन्फ्यूजन है तो मैं उसके लिए भी आप लोगों को एक अलग से वीडियो दे दूंगा। आप लोगों को सिर्फ सिंपल सा एक कमेंट करना है, ठीक है। थर्ड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंगल आई इक्वल एंगल आर। इसमें क्या होता है कि हम लोग का जो एंगल आई होगा वो हमेशा एंगल आर के इक्वल होगा रिफ्लेक्शन में। लेकिन रिफ्रैक्शन में क्या होगा, यहाँ पे साइन आई बाई साइन आर इक्वल कांस्टेंट होगा। ये भी एक लॉ है, इसको चेंज नहीं किया जा सकता, ठीक है। हम लोगों का फोर्थ लॉ है कि कोई भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना ऑकर नहीं होता है रिफ्लेक्शन के दौरान, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हम लोग का फोर्थ रिफ्रैक्शन का। इट कॉजेज मेनी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना लाइक रेनबो फॉर्मेशन। जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो उसके साथ कोई भी एटमॉस्फेरिक फेनोमेना होना जरूरी है। जैसे कि हम लोग का रेनबो फॉर्मेशन हो गया। हम लोग पानी डालते हैं बाल्टी के अंदर तो देखते हैं कि हम लोग को जो उसका बॉटम होता है वो अराइज दिखता है, अपने नॉर्मल पोजीशन से ज़्यादा ऊपर उठा हुआ दिखता है, ठीक है। तो जब भी रिफ्रैक्शन होगा तो वहाँ पे नेचुरल फेनोमेना ऑकर होना जरूरी है, होगा ही होगा कंफर्म। तो आज आप लोगों का कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि आखिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में क्या अंतर है। अगर आप लोगों का कॉन्सेप्ट अभी भी क्लियर नहीं हुआ है तो आप लोग दोबारा से इस वीडियो को फिर से एक बार रिफाइंड करके देख लीजिए, पूरी शुरू से देख लीजिए स्टार्ट से। तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आखिर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन क्या होता है। और आप लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, आप लोगों को मज़ा आया हो वीडियो देखने में, तो आप लोग प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। तो मिलते हैं एक और ऐसे ही बेहतरीन खतरनाक मज़ेदार वीडियो के साथ, और आप लोगों को फिर से बताऊंगा कुछ नए चीज़ों के बारे में। थैंक यू सो मच।